Hello student, today I am going to explain the remaining part of transport in plants. Transpiration. The loss of water in the form of vapor from aerial part of plant is called transpiration. जो प्लांट के एरियल पार्ट होते हैं जो एयर में होते हैं उन पार्ट्स के द्वारा वाटर का जो लॉस होता है वेपर के फॉर्म में होता है तो उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। जनरली जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है वो मेनली स्टोमेटा के द्वारा होते हैं और स्टोमेटा जो कहाँ पाए जाते हैं लीफ की अपर तथा लोअर मार्जिन पे होते हैं। जो वाटर प्लांट के अंदर 100% वाटर होता है उसमें से 98 to 99% जो वाटर लॉस होता है वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा होता है। केवल रिमेनिंग जो 1% जो वाटर होता है वो प्लांट अपनी वाइटल एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट वन टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। जो ट्रांसपिरेशन होता है वो 3 टाइप्स का होता है। पहला स्टोमेटल और फोलियर ट्रांसपिरेशन। जब ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस स्टोमेटा के थ्रू होगी तो उसको स्टोमेटल या फोलियर ट्रांसपिरेशन कहेंगे। और मोस्टली क्या होता है प्लांट में 80 to 9% जो वाटर लॉस होता है वो स्टोमेटल या फोलियर ट्रांसपिरेशन के द्वारा होता है। सेकेंड आता है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। जब वाटर लॉस वेपर के फॉर्म में क्यूटिकल के द्वारा होगा तो इसको क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहेंगे। प्लांट के अंदर 3 to 10% जो वाटर लॉस होता है वो क्यूटिकल्स के द्वारा होता है। थर्ड वन लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। जब वाटर लॉस का जो होता है वेपर के फॉर्म में अगर लेंटी सेल्स के थ्रू हो रहा है तो उसको लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं और इस प्रोसेस के द्वारा केवल 0.1% वाटर लॉस होता है। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। अगर लीफ की आप डार्सल सरफेस या रफ सरफेस पे देखेंगे तो वहाँ पे छोटे छोटे वाइट कलर के स्पॉट होते हैं जो स्टोमेटा है। अगर स्टोमेटा का एक स्ट्रक्चर देखते हैं तो बीच में एक पोर होता है जिसको स्टोमेटल पोर कहते हैं। इस स्टोमेटल पोर की तरफ 2 सेल होती है जो कि किडनी या बीन शेप होती है जिनको गार्ड सेल्स कहा जाता है। इन गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और इन गार्ड सेल्स के चारों तरफ जो इनको असिस्ट करती है सेल्स जिनको एसेसरी सेल्स या सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं। तो एक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सेंट्रल में क्या होगा स्टोमेटल पोर होगा। दोनों तरफ उसमें क्या होगी गार्ड सेल्स होगी जो बीन या किडनी शेप्ड होती है जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इन गार्ड सेल्स के चारों तरफ उसको सपोर्ट करती हुई जो सेल्स होती है उनको एसेसरी सेल या सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं। मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग के रिलेटेड 3 थ्योरी दी गई है। पहली ऑस्मेटिक थ्योरी ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इस थ्योरी में मेन रिस्पॉन्सिबल जो फैक्ट होगा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। इस थ्योरी को वान मोल ने दिया था 1856 में। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है जो गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने के द्वारा क्या बनाता है एक्टिव सब्सटेंस बनाता है जिससे गार्ड सेल्स का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही गार्ड सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो सब्सिडियरी सेल्स का जो वाटर होगा वो गार्ड सेल्स में आ जाएगा और गार्ड सेल्स क्या हो जाएगी टर्जिड हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। तो ये दिन के समय प्रोसेस होती है। लेकिन रात के समय क्या होता है कि जो गार्ड सेल्स है उसका ओपी डिक्रीज होता है और गार्ड सेल्स के अंदर जो वाटर होता है वापस से गार्ड सेल्स से कहाँ पहुँच जाता है सब्सिडियरी सेल्स में, जिससे गार्ड सेल्स जो होती है श्रिंक हो जाती है और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। सेकेंड है स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन हाइपोथेसिस। इस थ्योरी को स्टीवर्ड ने दिया था। तो ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहली जब पीएच हायर होता है और जब पीएच हाई होता है तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। अब यहाँ केमिकल रिएक्शन क्या होती देखते हैं। दिन के समय जो गार्ड सेल्स होती है उसके अंदर स्टार्च होता है। ये स्टार्च फास्फेट से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोराइलेज एंजाइम और क्या फॉर्म करेगा ग्लूकोज 1 फास्फेट। अब ये ग्लूकोज 1 फास्फेट फास्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 में कन्वर्ट होगा। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फास्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस फास्फेट में ब्रेक होगा और स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। कहने का मतलब जब गार्ड सेल्स के अंदर स्टार्च होते हैं तो स्टोमेटा क्लोज होते हैं। जैसे ही स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। एट द लो पीएच क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा विल बी टेक प्लेस इन द फॉलोइंग मैनर। जब रात के समय पीएच क्या होता है लो हो जाता है तो उस समय केमिकल रिएक्शन क्या होती देखते हैं।
रात के समय जब गार्ड सेल्स के अंदर ग्लूकोज होता है, ये फॉस्फेट से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम। अब गार्ड सेल्स के अंदर बन जाता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ब्रेक हो जाता है स्टार्च और फॉस्फेट में। जैसे गार्ड सेल्स के अंदर स्टार्च फॉर्म होता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट वन, एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। इसको प्रपोज किया था फ्यूजिन और फिशर ने। दिन के समय क्या होता है कि जैसे ही लाइट आती है तो गार्ड सेल्स के अंदर क्या फॉर्म होता है, मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जैसे ही गार्ड सेल्स के अंदर मैलिक एसिड फॉर्म हुआ है, ये मैलिक एसिड दो पार्ट में डिसोशिएट हो जाता है, हाइड्रोजन आयन तथा मेलेट आयन। अब गार्ड सेल्स के अंदर हाइड्रोजन आयन और मेलेट आयन है। अब जो हाइड्रोजन आयन है वो गार्ड सेल से बाहर निकलकर सब्सिडियरी सेल्स में आ जाते हैं। और जो सब्सिडियरी सेल्स के अंदर पोटेशियम आयन होते हैं, वो सब्सिडियरी सेल्स से गार्ड सेल्स में चले जाते हैं। और गार्ड सेल्स में जब ये पोटेशियम आयन जाते हैं तो मेलेट जो आयन है उससे रिएक्ट करके पोटेशियम मेलेट को फॉर्म कर लेते हैं। पोटेशियम मेलेट का जैसे फॉर्मेशन होता है तो डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है। ये जो पोटेशियम मेलेट होता है वैक्यूल्स के अंदर डिफ्यूज हो जाता है, और वैक्यूल्स के अंदर जैसे ही पोटेशियम मेलेट डिफ्यूज होगा, एंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस स्टार्ट होगी, जिससे सब्सिडियरी सेल से वाटर कहाँ आने लगेगा, गार्ड सेल्स के अंदर आएगा। और गार्ड सेल्स के अंदर जैसे ही आएगा तो गार्ड सेल्स का टीपी जो होता है, टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जैसे टर्गर प्रेशर इंक्रीज होगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। रिकेप देखते हैं कि दिन के समय जब लाइट गार्ड सेल्स के ऊपर जाती है तो गार्ड सेल्स के अंदर मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये मैलिक एसिड दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है, हाई H+ आयन तथा मेलेट आयन। जो H+ आयन होता है वो गार्ड सेल से सब्सिडियरी सेल्स में जाता है, और सब्सिडियरी सेल्स में जो पोटेशियम आयन होते हैं वो गार्ड सेल्स में जाते हैं, और गार्ड सेल्स में जो पोटेशियम मेलेट आयन होते हैं उससे रिएक्ट करके पोटेशियम मेलेट बनाते हैं। अब ये पोटेशियम मेलेट वैक्यूल्स के अंदर डिफ्यूज हो जाता है और एंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है, जिससे सब्सिडियरी सेल से वाटर गार्ड सेल्स में पहुंच जाता है, जिससे गार्ड सेल का जो टर्गर प्रेशर है वो इंक्रीज होगा और स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। उसी समय जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाती है। मतलब जो गार्ड सेल्स का जो टीपी टर्गर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक्सोऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी। एक्सोऑस्मोसिस की प्रोसेस होने से क्या होगा वापस से कि पोटेशियम सब्सिडियरी सेल्स में जाएगा, और सब्सिडियरी सेल्स से हाइड्रोजन जो आयन है वो गार्ड सेल्स के अंदर आएंगे, और गार्ड सेल्स के अंदर मेलेट आयन हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट करके पोटेशियम मेलेट को फॉर्म करेंगे। इस तरह से स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं।